गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पुनर्स्थापित इस राष्ट्र के अंदर करना। इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक जिले में हम गुरुकुल की वह व्यवस्था नहीं लेकर आ जाते जो प्राचीन भारत में हुआ करती थी, तब तक हम इस राष्ट्र में जन्म लेते नहीं। अतिशयोक्ति लग सकती है। सरस्वती की पूजा करता मैं कहता हूँ लक्ष्मी जी पीछे पीछे चलते। जहाँ स्थान पर भी यदि आप विद्वान व्यक्ति हो तो आपकी पूजा होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ कौशल दिया है। और मैं कलाकार हूँ, यदि मैं कला नहीं करूंगी तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी। वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है और फिर वो अपने मूल्य को नहीं समझ पाता। जब कौशल नहीं निकल कर आएगा तो फिर आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? जब आत्मविश्वास नहीं आएगा तो स्वयं के आत्मसम्मान का हनन होगा। कहीं ना कहीं अपने माता पिता को भी इस विषय में दोषी मानने लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। आज का विषय है वो है वर्तमान में गुरुकुल की आवश्यकता। नमस्ते सभी दर्शकों को, सबका हार्दिक स्वागत है बात आज की के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम उपस्थित है एक विशेष विषय पर बात करने के लिए, जो सामान्य विषय नहीं है लेकिन सबके काम का है विशेष होने के बाद भी। क्योंकि हमारा जो आज का विषय है वो है वर्तमान में गुरुकुल की आवश्यकता या वर्तमान में वैदिक शिक्षा की आवश्यकता। आज हम देखते हैं बच्चों को माता पिता बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में, कॉलेज में और इंटरनेशनल स्कूल जैसे बड़े बड़े विद्यालयों में एडमिशन करवाते हैं और कई बार बहुत सारी डोनेशन देकर के भी करवाते हैं। लेकिन परिणाम के रूप में यदि बच्चा संस्कारी बनता है तब तक तो हमको लगता है कि हाँ हमारी शिक्षा सफल हुई। लेकिन यदि इसका विपरीत होता है, जैसा बच्चे को अभीष्ट चाहते हैं परिणाम माता पिता वैसा नहीं मिलता, तो लगता है कई बार हमारी शिक्षा अधूरी रह गई और ये बच्चों से हमको क्या मिल रहा है। क्योंकि माता पिता जैसा देंगे अथवा शिक्षक जैसा देंगे संतान वैसी ही बनने वाली है। तो आज के ऐसे समय में इस पूरे परिवेश में यदि हम पुरानी शिक्षा को देखें या गुरुकुल की या आर्ष विद्या को देखें या वेद की या सनातन धर्म की शिक्षा को देखें तो इसकी क्या आवश्यकता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय बहन भारती प्रियंका पाराशर जी। आदरणीय बहन जी का आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नागपुर में अभी सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट में केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं एज ए इंस्पेक्टर दे रहे हैं, एक इंस्पेक्टर के रूप में। लेकिन मैं इससे भी बड़ा परिचय कराऊं कि ये सबसे बढ़िया परिचय इनका है कि ये एक भारतीय है। जैसे हम सब लोग भारतीय हैं, लेकिन इन्होंने अपने नाम के आगे पहले लिखा हुआ इनवर्टेड कोमा में भारतीय प्रियंका पाराशर। इससे ये पता लगता है कि अपने भारतीय होने पर कितना गर्व, कितना गौरवान्वित है, कितना गर्व अनुभव करते हैं। साथ ही साथ ये एक लेखिका भी है, एक कवियत्री भी है, एक विचारक है, एक चिंतक है और एक संगीतज्ञ भी है। और भी बहुत सारे इनके अंदर गुण हैं जो मैं बता नहीं सकता। धीरे धीरे समय आने पर जब इनके विचारों से हम अवगत होंगे तब हमको पता लगता जाएगा। आज छोटी सी वार्ता है, थोड़ा बहुत तो परिचय आपको हो ही जाएगा। आदरणीय प्रियंका जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ पे साक्षात्कार के लिए सम्मिलित करने के लिए, इस योग्य समझने के लिए आपने मेरा परिचय दिया है। और मुख्य रूप से जो मेरा ध्येय है वह यह है कि गुरुकुल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पुनर्स्थापित इस राष्ट्र के अंदर करना है। और क्योंकि मैं एक कवित्री हूँ और लेखिका हूँ तो मैं यह कहती हूँ, यह अतिशयोक्ति लग सकती है, परंतु मैं कहती हूँ कि जब तक इस राष्ट्र के अंदर प्रत्येक जिले में हम गुरुकुल की वह व्यवस्था नहीं लेकर आ जाते जो प्राचीन भारत में हुआ करती थी, तब तक हम इस राष्ट्र में जन्म लेते रहेंगे। जी। तो मुख्य बात जो रही है, जब इन्होंने गुरुकुल शिक्षा से जुड़ करके, हालांकि आप भी गुरुकुल में नहीं पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ा, मैं भी थोड़े समय जरूर यहाँ अजमेर के गुरुकुल में कुछ समय मैंने शिक्षा जरूर ली है, लेकिन हमको इतना पता जरूर है कि गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है और वहां पर कैसे मनुष्य का निर्माण होता है। इसकी छोटी सी झांकी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा के रूप में आपके सामने रखेंगे कि गुरुकुल में कितनी विद्याएं, 64 से लेकर 65 विद्याओं को कलाओं के रूप में पढ़ाया जाता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास किया जाता है। जितनी उसके भीतर कलाएं छिपी हैं उन सबको उकेरते हैं, उस सबको उभारते हैं, उन सबको पहचानते हैं और एक दो नहीं कई सारी कलाओं में उसको निष्णात निपुण करते हैं। और जब समरांगण में, जब कर्म के समरांगण में व्यक्ति कदम रखता है तब उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये काम करूं क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। उसको लगता है ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं। और उसके सामने जब सरस्वती की पूजा करता है, मैं कहता हूँ लक्ष्मी जी पीछे पीछे चलते हैं। जब विद्यावान व्यक्ति होता है, महर्षि भर्तृहरि जी का वो श्लोक, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या
परा देवता विद्या राजसी पूज्यते, नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात अनजान स्थान पर भी यदि आप विद्वान व्यक्ति हो तो आपकी पूजा होगी, आपके सारे रिश्तेदार बंधु और मित्र बन जाएंगे। तो मैं इसी घड़ी के साथ मैं शुरू करता हूँ। आदरणीय प्रियंका जी से मैं पहला सवाल पूछता हूँ। देखो, मैं आप सबको बता दूं, आदरणीय भारतीय प्रियंका बालेश्वर बहन जी जो है, इनको आपने YouTube पर, Facebook पर बहुत सुना होगा, आपकी सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आपने बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे गीत भी लिखे, गीतिकाएं भी लिखी है और इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि आप एक बार नाम डालेंगे तो आपको जरूर सुनाई देगी। मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ आदरणीय प्रियंका जी कि वर्तमान में जो बच्चे हैं, ये कई बार क्या हमारे माता पिताओं के कईयों के ऐसी आती हैं चीजें कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारी बात नहीं मानते और बड़े हो जाते हैं तो हमारा सम्मान नहीं करते और उनकी शादी हो जाती है तो हमको पहचानते भी नहीं है, या बहुत अच्छा जो केयर करनी चाहिए वो नहीं करते। इसके लिए क्या शुरू से नींव डालने की किसी चीज की जरूरत है या फिर बाद में बड़े होने के बाद उनको सिखाया समझाया जा सकता है? क्या आपका कहना? जी, तो सर्वप्रथम तो ये है कि गुरुकुल व्यवस्था क्या है। गुरुकुल व्यवस्था ये है कि जो गुरु होता है वो कोई भी शिक्षक भी होगा ना, आज आप देखिएगा कि जो शिक्षक होता है ना, वो 2 से 4 दिनों के अंदर ही समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या कौशल है ना। तो जो शिक्षक होगा, यदि वो उस दिशा के अंदर उसे आगे बढ़ाएगा और साथ में उसे सुसंस्कारित भी करेगा, तो वो जो कौशल सीखेगा उसमें तो वो और कुशल होता जाएगा और साथ ही साथ उसके अंदर मूल्यों का भी विकास होगा। आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से केवल और केवल अंकों को लाने के ऊपर आधारित है। आज मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी वर्तमान में लेटेस्ट का ही खबर थी, एक बच्चा जिसने नीट को टॉप करा। नीट की परीक्षा जो होती है, जो है मेडिकल की सबसे कठिन परीक्षा होती है, उसको उसने टॉप करा और उसने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मुझे ये नहीं करना था। बच्चा जो है वो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन वो नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अर्थात हम उस बच्चे को क्या बना रहे हैं? क्या हम उससे उसका जो कौशल है उसकी दिशा में उसको बढ़ा रहे हैं क्या? यदि हम उस दिशा में नहीं बढ़ाएंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर वहां मिलने लगता है। जब हम उसे उसके कौशल की दिशा में नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें कुछ कौशल दिया है और वो हमारा प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर होता है, और जब हम उस कार्य को नहीं करते हैं, जैसे मैं कलाकार हूँ, यदि मैं कला नहीं करूंगी तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग जाएगी। तो वो बच्चा क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेट होता है। वो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है और फिर वो अपने मूल्य को नहीं समझ पाता। वो अपने कौशल को जब बढ़ते हुए नहीं देखता है, तो जब कौशल नहीं निकल कर आएगा तो फिर आत्मविश्वास कहां से आएगा? जब आत्मविश्वास नहीं आएगा तो स्वयं के आत्मसम्मान का हनन होगा। और इसी कारण से वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता को भी इस विषय में दोषी मानने लगता है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। बच्चे माता पिता का सम्मान आज के समय इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि माता पिता उनकी इच्छाओं को नहीं समझ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, परंतु यह सत्य है। इस समाज का इतना बड़ा, मैं बता रही हूँ आपको आचार्य जी, हम इतना वंचित कर रहे हैं ना अपने बच्चों को। जो प्राकृतिक उनका जीवन होना चाहिए ना, उससे हमने इतना वंचित कर दिया है। इस कारण से बच्चे कहीं ना कहीं हमारा सम्मान नहीं करते। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि सम्मान जो है वो परस्पर होता है। सम्मान का ये अर्थ नहीं होता कि मैं बड़ा हूं इसलिए तुम मेरा सम्मान करो। छोटा जो है, माँ है, बच्चे के कारण माँ है, बच्चे का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। बीज डालेंगे वैसे ही पौधा होगा। जी बिल्कुल। तो उसको बार बार खाद और पानी भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो फल नहीं देगा। जी, तो दोनों तरफ से बिल्कुल। और हमें अपने बच्चे का वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। आप देखिए, यदि बच्चा खेलकूद में अच्छा है तो माता पिता उसको कोसते रहेंगे कि अरे वो शर्मा जी का लड़का तो देख कितने नंबर लेके आ रहा है, वो देखो तो IIT की तैयारी कर रहा है, तू है कि ये, तू है कि वो। अर्थात हमने जो उसकी मूल प्रकृति है उसको कोस कोस कर उसको अंदर से ग्लानि से भर दिया है।
हमने उसको इतना जो है क्या बोलते हो, जो फूल को जिस प्रकार कुचल दिया जाता है ना, उस प्रकार से उस बच्चे की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इसी कारण से ये जो भेद हो रहा है ना माता पिता और इनके बीच में, जो बहुत बड़ी कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं, वो इसी कारण से आ रहा है। और इसके मूल में जाने की आवश्यकता है आचार्य जी हमें, कि ये जो शिक्षा व्यवस्था थी लाई क्यों गई थी। जी आप अपना आगे। मैं इसी से एक बात जोड़ता हूँ कि जब हम गृह प्रवेश करवाते हैं सामाजिक पद्धति के रूप में वेद मंत्रों के द्वारा, तो गृह प्रवेश जब होता है, नए मकान में जब प्रवेश करा जाता है, उसमें एक मंत्र आता है संसदा, उसमें शब्द आता है, वेद का मंत्र और एक शब्द आता है उसमें संसदा। तब हम उस व्यक्ति को समझाते हैं भाई घर में एक संसद भी होनी चाहिए। तो पूछता है संसद का क्या मतलब? मैंने कहा एक ऐसा कमरा रखो जिसमें बच्चे और बड़े मिलकर के 1 घंटा 2 घंटा बातचीत कर सकें। तब तो कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं आएगा। घर के लोग अगर दूसरे को शेयर कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है। एक यहाँ पर एक प्रश्न मैं जो दर्शकों के भी कई बार आते हैं और मेरे भी सबके मन में आते हैं कि ऐसा क्या गुरुकुल में पढ़ाया जाता है जो हम गुरुकुल में भेजे, स्कूल में ऐसा क्या नहीं है जिससे बच्चा पूर्ण नहीं बन रहा। जी आचार्य जी, थोड़ा सा इसको मैं ये चाहूंगी कि हम इसको पूरा गहराई से इस विषय को समझें, उसमें आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। जो कोई भी शत्रु होता है वो सर्वप्रथम क्या चाहेगा कि मेरा जो शत्रु है उसकी समस्त शक्ति का हनन कर दूं, खत्म समाप्त कर दूं। हमारे ऊपर जब राज किया गया या गुलाम हमें बनाया गया, जो भी परिस्थितियां रही हों, आप देखिएगा अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम बनाया, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था और प्रचार, जो मीडिया जिसको कह लीजिए, ये 4 हमारे स्तंभ हैं। ये चारों स्तंभों को उन्होंने पूरा, जो हमारा पुरानी पद्धति थी, जो हमारा ये कह लीजिए वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के समय जो हमारा ये थी व्यवस्था थी, ये चारों व्यवस्थाएं, उनको इन्होंने परिवर्तित किया, स्वयं के अनुसार करा। इन सब का ऋण क्या है, इन सब का भी आधार क्या है? वो है शिक्षा व्यवस्था। इन लोगों ने 2 चीजों के ऊपर बहुत कड़ा प्रहार किया, और वो थी रीढ़ की हड्डी हमारी, और वो थी शिक्षा व्यवस्था, और थी जो है हमारा हस्त कौशल। हमारे हस्त कौशल को पूरा समाप्त कर दिया इन्होंने, और शिक्षा अवस्था पे बहुत भयंकर प्रहार। इसको रीढ़ की हड्डी को ही खत्म कर दो, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने का काम लॉर्ड टी.बी. मैकॉले ने बिल्कुल किया, पूरे भारत का भ्रमण करके। तब उसने ब्रिटिश संसद में 1836 के 18 फरवरी 1800 कुछ ईस्वी में वहां पर वो बात रखी कि भारत में मैं पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक घुमा, एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं, चोर नहीं, चरित्रहीन नहीं और बेईमान नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब भारत की शिक्षा व्यवस्था कितनी ऊंची हो सकती है, क्योंकि गुरुकुलों में जाके इसने देखा कि सारी विद्याएं कलाएं सिखाई जाती। तब उसने सोचा कि इन भारतीयों को ऐसे गुलाम नहीं बना सकते। 2 बार 3 बार मुंह की खा चुके, अब इनके मस्तिष्क पर प्रहार करना पड़ेगा। और उस मस्तिष्क का प्रहार करने के लिए इनकी शिक्षा व्यवस्था, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, उनके पास तो धन भी इतना है कि वो गिनने की फुर्सत नहीं है, तोलते हैं धन के मोहरों को सोने की। धन की संपदा भी और विद्या की संपदा भी, दोनों प्रकार की संपदा इनके पास है। तब उन्होंने गुरुकुल की व्यवस्था को तोड़ करके इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया, और उससे फिर उन्होंने कॉन्वेंट और दूसरी स्कूली व्यवस्था बनाई, और भारत के ही इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करके भारत के बच्चों को, बड़ों को पढ़ाने लग गए, और वो ही आज पनप गई। तो हमारा दूसरा एक सवाल और है कि आप इस गुरुकुल की संकल्पना को कई बार गाते हुए भी मैंने आपको सुना, कैसे, मतलब क्या इसके संकल्पना हो सकती है आपकी? जी 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 बिल्कुल। तो मैंने एक गीत लिखा था कि हम देखेंगे जी, हम जो चाहते हैं हम वो अवश्य देखेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे,
हम देखेंगे। जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का विज्ञान है जो, उठेगा मनुर्भव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें। इसके आगे भी आपने कुछ लिखा था वो भी। वो दिन की जिसका वादा है, वो दिन की जिसका वादा है, जो बलिदानियों का सपना है, जब जुल्म सितम से छूट चुका भारत देश अपना है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत अच्छा, आपकी स्वर लहरियों से पूरा स्टूडियो ऐसा गूंज पड़ा कि सनातन धर्म की एक ध्वजा गाड़ दी है। लेकिन मैं सब दर्शकों को, श्रोताओं को निवेदन करूं कि केवल एक व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कर सकता है। और हर व्यक्ति, आप सरकार से उम्मीदें लगाना या तो छोड़ दो या फिर अपने अपने स्तर पर आप काम करना शुरू करो। तो दूसरा वाला विकल्प ज्यादा ठीक है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम अपने आप को बेहतर बना लें, बाकी सब अपने आप ऐसे ही सोचें, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एक यहाँ पर आचार्य जी, बहन जी, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि माता पिता को, जैसे आप भी समझाते हैं, हम भी समझाते हैं कि गुरुकुल में डालो बच्चों को, क्योंकि माता पिता खुद स्कूल से पास आउट है तो गुरुकुल का इतना महत्व समझते नहीं। हमको 1 घंटा काउंसलिंग करके समझाना पड़ता है तो समझ भी जाते हैं। फिर वो एक सवाल क्या करते हैं हमारे साथ कि एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के करियर का क्या। अब मान लो 2 बच्चे हैं तो एक को चलो किसी ने दे भी दिया, हम लोग बहुत होता है संतानों से 5 भी होती है तो एक को भी वो गुरुकुल में देना नहीं चाहते, ना राष्ट्र का नाम देना चाहते। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देने के नाम पर बढ़ेंगे बच्चे हमारे पास रहेंगे। लेकिन जब कोई माता पिता तैयार हो भी जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर मान लो उधर ये सक्सेस नहीं हो पाया, मान लो, तो इसके हाथ में धन कमाने का क्या उपाय है। तो मैं उनको ये तो कहता हूँ कि विद्यावान व्यक्ति कहीं पर भी भूखा नहीं मरता, वहां भी विद्या सीख के आएगा। लेकिन उसके अलावा भी कईयों को लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम में ये हो भी हो, वो भी हो, तो उसके लिए क्या विकल्प है। क्या ऐसे भी गुरुकुल है जो अलग अलग बोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, या आपको मॉडर्न एजुकेशन भी देते हो, प्राच्य विद्या भी देते हो, ऐसा कुछ। आचार्य जी, मैं सबसे पहले तो पूछना चाहती हूँ, जो बोलते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन से जो है रोजगार मिल रहा है, मुझे आप बताइए क्या मॉडर्न एजुकेशन से वास्तव में रोजगार मिल रहा है। यदि मिलना होता तो हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी प्रतिशत क्यों होती। आज तो आपने भी तो मॉडर्न एजुकेशन जी मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। भाई मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग का तो प्रयोग नहीं किया। आपको बता रही हूँ मैं, अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं वो कौशल ही नहीं है ना उनके अंदर, क्योंकि जो कॉलेजेस के अंदर, ये एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर हम अलग से बात करेंगे तो कॉलेजेस के अंदर जो, परंतु जो आज की कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई हो रही है, भाई मैंने इंजीनियरिंग करी लेकिन मेरे को वो कौशल ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर कौन सा मुझे रोजगार मिलने वाला है। तब भी मैं क्या करूंगी, मैं अपनी तरफ से ही प्रयास करना है मुझे। चाहे मैं मॉडर्न एजुकेशन में भी जा रही हूँ, आप 100 बच्चों को आप सैंपल लो और आप उनसे पूछो कि क्या आपको अपनी पढ़ाई से कुछ कौशल मिला, क्या कौशल मिलके आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो क्या। आपको अधिकतर लोग यही बताएंगे कि भाई हमने खुद से एफर्ट करे तब जाकर हमें कुछ रोजगार मिला है। तो पहली बात तो ये कि मॉडर्न एजुकेशन से रोजगार मिल रहा है,
उल्टा मैं आपको बता रही हूँ आचार्य जी, उल्टे जा रहे हैं हम, बहुत उल्टे। तभी सरकार को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ रहे हैं। और मैं बता रही हूँ आधे से ज्यादा बच्चे ना घिस रहे हैं पेन और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भाई हमने भी सरकारी परीक्षा की करी, भाई मेरे जीएसटी इंस्पेक्टर बनने से मेरे सिविल इंजीनियरिंग का क्या लेना देना है, आप बताओ। अब ये व्यवस्था की अलग से हमें बात करनी पड़ेगी, अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। अभी जो ये परीक्षाओं का व्यवस्था है इसके ऊपर ये अलग विषय है आचार्य जी। तो पहली बात जी, तो पहली बात तो ये हो गई कि मॉडर्न एजुकेशन ही रोजगार देता है, यह सत्य नहीं है, व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर करता है। दूसरी बात, गुरुकुलों से क्या नहीं निकल रहे हैं, तो यह एक अवधारणा हो सकती है, क्योंकि गुरुकुलों का के विषय में उतना जागरूकता नहीं है या लोगों को मालूम नहीं है। आज आप देखिए जो है पाणिनि कन्या गुरुकुल है जो कि हरिद्वार में है, फिर अपना आज जो पतंजलि का इतना बड़ा गुरुकुल है, उसके अलावा होशंगाबाद जी चोटीपुरा का नाम देख लीजिए आप, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। फिर मेरठ में है, मुझे गुरुकुल का नाम नहीं याद आ रहा है। तो इन गुरुकुलों ने तो ओलंपिक्स तक पहुंचाया है, बच्चों को पहुंचाया है ना, और जबकि गुरुकुल बहुत कम संख्याओं में तब भी पहुंचाया है। स्वामी रामदेव जी का गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल है, वहां से आईएएस आईपीएस आईएफएस निकल रहे हैं। तो बच्चे के कौशल के ऊपर निर्भर कर, अच्छा और फिर वो तो मॉडर्न एजुकेशन के साथ में वो शिक्षा भी दे रहे हैं, आज की शिक्षा भी दे रहे हैं, अर्थात मतलब अच्छा। अब देखिए, तो पहली बात तो ये हो गई है ना। दूसरी बात हमने क्या कर ली कि हाँ गुरुकुलों से भी निकल रहे हैं और जो है बहुत सारे रास्ते हैं, लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं और संस्कृत के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा स्कोप है, वो एक अलग विषय हो सकता है। और तीसरी बात मैं ये करना चाहती हूँ कि तो एक तो ये विषय हुआ कि गुरुकुलों में कितने प्रकार के गुरुकुल है। तो मैं सबको निवेदन करूं कि एक जो निष्कर्ष निकल के आता है कि प्राच्य विधा आर्ष पाठ विधि से जो वैदिक व्यवस्था से जो शास्त्रों की पढ़ने की परंपरा है, ऋषि परंपरा, उसकी परंपरा के अनुसार ये गुरुकुल चलते हैं, जिसमें वेद दर्शन उपनिषद और व्याकरण आदि साहित्य और स्मृतियां ग्रंथ आदि कल्प सूत्र ग्रंथ आदि पढ़ाए जाते हैं, प्रातिशाख्य आदि। वो एक परंपरा अलग है, उसमें 10 से 12 साल संपूर्ण दीक्षित होने में और वेद तक पहुंचने में लगते हैं। और दूसरी विधा है जो हमारे यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ करके, अर्थात गुरुकुल की शिक्षा भी चल रही है वहीं रह करके और साथ में स्कूल वाली शिक्षा भी चल रही है। तो व्यक्ति शिक्षित भी हो रहा है और दीक्षित भी हो रहा है, संस्कारित भी होता है और शिक्षित भी होता है। और दोनों चीजों से, अर्थात साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षा भी दिलाई जा रही है, यूनिवर्सिटी की भी दिलवाई जा रही है, लेकिन साथ में 3 विषय 5 विषय और गुरुकुल के पढ़ाए जा रहे हैं। शारीरिक विकास भी हो रहा है, वहाँ पर यज्ञ भी सीख रहा है और अलग अलग जो गतिविधियां होती है उनमें भाग लेकर के अपना बौद्धिक विकास भी कर रहा है। क्यों? ज्यादातर स्कूलों में इन सभी छोटी छोटी जो गतिविधियां गुरुकुल में ऐसे ही मुफ्त में निःशुल्क चलती 12 महीने, उनके हजारों नहीं लाखों रुपए आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स में लेते हैं। और हाँ, और संस्कृति का टच वहाँ पर लगभग शून्य होता है। आचार्य जी वही मैं कह रही हूँ, हम उल्टा ही जा रहे हैं। पता है, लोग अपने बच्चों को EMI दे देकर पढ़ा रहे हैं। क्या ये हमारा जीवन है? क्या हमें ईश्वर ने जीवन इस प्रकार से जीने के लिए दिया है? और हमारे ऊपर EMI का प्रेशर, बच्चों को, और फिर बच्चों के ऊपर वो प्रेशर हम डालते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपने जो पहला प्रश्न किया था, सम्मान क्यों नहीं करते, किस प्रकार से सम्मान प्रेम बनेगा? हमारा जो मिडिल क्लास का जो आज जीवन बन गया है, वो केवल बच्चों की शिक्षा, बच्चों को बस हमें एक नौकर बन जाए वो बस किसी प्रकार से, उसके लिए पूरी की पूरी संपत्ति वहां पर झोंकी जा रही है और पूरा परिवार दुखी हो रहा है। आप समझ रहे हैं, जिस ईश्वर ने हमें जो जीवन सुख पूर्वक जीने के लिए दिया, हम उल्टी दिशा में बढ़ चले हैं, हम दुख की ओर जा रहे हैं। इसका कारण है ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है एजुकेशन का। ये जो इतनी लाखों की फीस ली जा रही है, भाई मुझे बता दे कोई कि ऐसा कौन सा ABCD पढ़ा रहा है वो है स्कूल। उल्टा, और वहां भी उल्टा मैं बताऊंगी कि इतनी सारी बुरी आदतें, बुरी चीजें बच्चे उस स्कूल के अंदर सीख रहे हैं। और एक बात पे प्रकाश डालना चाहती हूँ, जो मैं प्रारंभ में विषय रख रही थी कि जो अंग्रेजों ने चाहा था, वो ये चाहा था कि इनको इनकी स्वयं की भाषा से इतना दूर कर दो कि इतना हीन भावना आ जाए इनके अंदर अपनी भाषा को लेकर। बच्चों को अपनी भाषा से दूर कर रहे हैं आचार्य जी।
और वो हमारे अंदर इतना बीज भरा हुआ है ना तब से अभी तक, कि हम अपनी भाषा को लेकर इतनी हीन भावना है। और स्कूलों में आपको पता है बच्चों को फाइन लगाते हैं, हिंदी बोलोगे फाइन लगेगा। फाइन कब लगाई जाती है मुझे बताइए, जब कोई अपराध करता है। लो, आपकी भाषा अपराध बन गई भाई, आप अपनी भाषा कहिए, आप अपराधी हो गए स्कूल के अंदर। दुर्भाग्य ऐसा हो गया ना बहन जी कि माता पिता बच्चे को कहते हैं बेटा उठ के सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है, तब तो तुम बढ़िया अभी से अंग्रेजी बोलना सीखो, घर में बोलो तो बढ़िया। कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने 8 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल में फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता कोई बच्चा हो बड़ा हो, किसी आयु का कोई बड़ा काम नहीं। अंग्रेजी छोटी सी भाषा है, कई दिनों में, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगते, थोड़े दिन लगते हैं और कितने देशों में बोली जाती है। मैं कह रहा हूँ सीखो, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी सीखो, स्पेनिश सीखो, फ्रेंच सीखो, कुछ दिक्कत नहीं, साल भर में सब सीखा जा सकता है। लेकिन अपनी संस्कृति सीखने के लिए उम्र भर चाहिए, और थोड़ी सी भी सीख जाएगा ना व्यक्ति, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा और जोश में रहेगा, और उसके भीतर ये भावना चलेगी कि वास्तव में मुझे कभी गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी, हम पे आने वाली आस की नजर पड़ी, आग ले चलो चिराग ले चलो, चिराग ले चलो, आग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे पाग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे पाग ले चलो, चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। तो बहन जी एक अंतिम प्रश्न हमारा यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं, ज्यादातर जो माता पिता है वो अपने बच्चों को पहले दूसरे साल से, जब उनका बच्चा पैदा ही होता है ना, तो उनको कुछ खिलाने के लिए, कुछ पिलाने के लिए मोबाइल फोन या कुछ रख देते हैं। अगर ऐसे बच्चे को इन गैजेट्स की आदत पड़ गई तो 5 साल में उसको क्या गुरुकुल के लिए भेजा जा सकता है, और उसके बाद 5 साल तो छोड़ो, 3 साल में वो बच्चा वो गैजेट छोड़ता नहीं, रोने और लगता है। तो अब ऐसे माता पिता कहते हैं, बोले जी हम बच्चे को गुरुकुल में तो बहुत दूर की बात है, 5 साल संभालना भारी पड़ता था, उनको 2.5 साल 3 साल में, अभी 3 साल का भी नहीं होता, 1.5 साल में उसको प्ले ग्रुप में डाल। मैं कहता हूँ सबको पीजी से यात्रा शुरू हुई और पीजी पे खत्म, अर्थात प्ले ग्रुप से शुरू हुई पोस्ट ग्रेजुएशन में खत्म। लेकिन समस्या क्या है, इसके बाद भी व्यक्ति पढ़ाई करता है और पीजी में जाके रहता है, और जब अपराध करता है तो कोर्ट में जाके पीजी करता है, अर्थात प्लीड गिल्टी करता है। तो पीजी, सब कुछ पीजी चल रहा है, लेकिन इस पीजी के बीच में भी कुछ यदि है तो वो माता पिता किस प्रकार का रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चे को मेंटली कैसे तैयार कर सकते हैं। क्या महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी इन्होंने क्या सत्यार्थ प्रकाश में कुछ ऐसा व्यवस्था दूसरे समोल्लास में कहीं बताई है कि किस प्रकार से बच्चों को माता क्या सिखाए, अथवा गुरुकुल के लिए कैसे उसका मानस पटल बनाए, क्या कुछ ऐसा माता पिता को बता सकते हैं? जी देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बहुत कृपा रही है कि उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों को संरक्षित किया और स्त्रियों को वेद का अधिकार दिया, वेद पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार। तो माता जो है वो जो है निर्माण की प्रक्रिया जो है, आप क्योंकि आचार्य हैं, वैद्य भी हैं, योगाचार्य हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि वो गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। हमारे यहाँ तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, तो हम तो वहीं से संस्कार देना प्रारंभ कर रहे हैं ना, कितनी महान बात है। और उसमें कोई बहुत कठिनाई भी नहीं है। गर्भ के अंदर हम 3 संस्कार कर रहे हैं, उसके बाद फिर जात कर्म संस्कार, फिर उसके पश्चात माता का कर्तव्य है कि अच्छा हमने वहीं पे उसका निर्माण कर दिया कि उसका बुद्धि और जो है बल दोनों निर्मित हो जाए, हमारे अनुकूल हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि मैं अपनी, मेरी संतान की क्या मूल्य है, उस संतान को मुझे अच्छा बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है, मुझे अच्छा मनुष्य बनाना है। सबसे पहले तो बात होनी चाहिए, ये नहीं कि बस हो गया भैया, है ना। तो वहां पे माता का, पिता का, दोनों का जो है
निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, और उसमें ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है कि आप बच्चे को इससे किस प्रकार दूर कर सकते हैं। और इसमें झोंक कर तो हमने बहुत सारा सत्यानाश कर ही लिया है पहले से, खुद का भी और बच्चे स्वयं का भी और बच्चों का भी। तो मैं सबको यही बोलता हूँ, मैंने कहा स्वयं आदत ठीक कर लो, बच्चों को ठीक करने की जरूरत नहीं। तो एक कई बार अंतिम हम पड़ाव में है दर्शकों, आगे फिर कभी आदरणीय बहन प्रियंका जी से फिर से हमको जब मुलाकात होगी तब इनसे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अंतिम एक पंक्ति आपको निवेदन कर दूं कि जब हम बोलते हैं कि हम तो राम की संतान, राम के वंशज हैं, जब 12 लाख साल पहले त्रेता का काल हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी बिल्कुल नहीं जाने के हम हर बात पे जय श्री राम और जय सिया राम बोलते तो हैं, क्या कभी उनके जीवन को देखते? क्या लवकुश के बच्चों का भी नाम आप जानते? यदि वंश ही चलना होता और वंश से ही पूजा जाता तो फिर लवकुश के बाद सूर्यवंश कहाँ चला? पैदा तो हुए होंगे उनके, लेकिन उन्होंने कुछ विशेष काम किया था ना भगवान रामचंद्र जी ने, जो आज भी हम याद करते हैं। भगवान योगेश्वर कृष्णचंद्र जी ने जो सांदीपनी जी के आश्रम में जाकर के गुरुकुल में शिक्षा ली, क्या हम उनको जय श्री कृष्णा नमस्ते को रिप्लेस करके जय श्री कृष्णा बोलते हैं जब हम, तब हम कृष्ण जी के चरित्र को ध्यान में क्यों नहीं रखते? तब इन कथाकारों के द्वारा जो बहुत सारा चरित्र कृष्ण जी का बिगाड़ा जाता है, बोलते हैं छलिया था, चोर था, उठा ही गिरा था, लड़कियों के नहाते हुए कपड़े छीन लेता, चुरा लेता था, और फिर बोलते हैं वो तो उनकी लीला थी। कोई भगवान ऐसी लीला कर सकता है जिससे बच्चों को सीख भी जा सके? तो भगवान कृष्ण का चरित्र ऐसा नहीं था, योगेश्वर थे और एक पत्नी व्रता अर्थात महारानी रुक्मिणी उनकी पत्नी थी। तो जब गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति ऐसे चोर छलिया थोड़ी हो सकता है, रासलीला थोड़ी हो सकता है। महाभारत के ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास जी ने एक एक शब्द महर्षि भगवान योगेश्वर कृष्णचंद्र जी का बिल्कुल ठीक दिया है, उसमें इस तरह की कोई उटपटांग बात नहीं है। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र जी के हम वंशज हैं और वो हमारे पूर्वज हैं। भगवान रामचंद्र जी के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। तो रामचंद्र जी के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने आपकी भी एक रचना सुनी थी कि राम जी को हम जाने लेकिन राम जी की तरह कैसे बने, तो कुछ आपकी कुछ पंक्तियां थी, गुनगुनाते थे, मैंने आपको सुना था। एक बार आप इस कार्यक्रम के अंत में इसको सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये हमारा कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है जी। देखिए, हम जय जयकार तो बहुत करते हैं जय श्री राम, परंतु किसी व्यक्ति की जय कब होती है? जब हम उसका अनुकरण करते हैं, तो वह व्यक्ति करता है जिस प्रकार का वह है, उसका हम अनुपालन करते हैं। और राम जी ने तो जीवन पर्यंत एक ही चीज का पालन किया है, और वो है वेद। और हमने तो वेदों को विस्मृत कर दिया, हमें वेदों के नाम भी नहीं पता है आज के समय में। तो मैंने कविता लिखी है कि राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने ना कोई। और विद्या प्रजा धन धान्य और वीरता, आर्यों की यह संपदा कहाँ खोई। सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, सिया राम से कर्म यहाँ कौन करे, पर राम का नाम जपे हर कोई। राम की जय जयकार करे सब, किस विधि हो जय जाने न कोई। अब देखिए, ये दो पंक्तियां रहेंगी। पहली पंक्ति की राम किस प्रकार के, तो हम अब किस प्रकार के हो गए हैं, और एक हम आत्मावलोकन करें। क्या हम सच में राम की जय करते समय हम इस योग्य भी हैं क्या? क्षण में त्यज गए राम सुख संपत्ति, और अब धन से होवे दूर क्षण भर न कोई। क्षण में त्यज गए राम सुख संपत्ति, धन से होवे दूर क्षण भर न कोई। मनुजों में वर्ती श्री राम ने समरसता, और अब जात पात में बटा हर कोई। और राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी, राम लखन हनुमान ब्रह्मचारी, अब वासनाओं में भरा है कोई। राम की जय जयकार
करे सब किस विधि हो जाए जाने न कोई। अब देखिए राम राज्य किस प्रकार राम राज्य बना। आज हम इतने लाखों वर्षों के बाद भी चाहते हैं कि राम राज्य जैसा होना चाहिए, वह हमारा आदर्श आइडियल। राम बने श्री राम कहो किस विधि, राज्य अयोध्या सा था नहीं कोई। और नित्य करे यज्ञ संध्या उपासना, स्वस्थ सुखी प्रजा राम की हुई। और वेदानुसार थे पग पग धरते, वेदानुसार थे पग पग धरते, अब वेदों के नाम भी जाने न कोई। राम की जय जयकार करे सब इस विधि हो जाए जाने न कोई। और एक मैंने और एक बहुत प्रेम रस से युक्त इसमें अंतिम मैंने लिखा है कि राम से हमें, श्री राम से हमें प्रेम करना भी सीखना चाहिए। और सिया राम के प्रेम की कोई वो ही नहीं है, उसका कोई सानी ही नहीं है। तो कहा कि व्यर्थ है सुख पति बिन कहे सिया, कंटक क्या पुष्प क्या जब प्रेम होई। व्यर्थ है सुख पति बिन कहे सिया, कंटक क्या पुष्प क्या जब प्रेम होई। दुष्टों का रक्तपात करे चक्रवर्ती, वो राजा सिया बिन रोई। दुष्टों का रक्तपात करे चक्रवर्ती, वो राजा सिया बिन रोई। राम सा प्रेम न जाने जो जग में, राम सा प्रेम न जाने जो जग में, उसे सिर के समर्पण का ज्ञान न होए। राम की जय जयकार करे सब किस विधि हो जाए जाने न कोई। जी एक अंतिम बात मैं बोलना चाहती हूँ आचार्य जी कि जो गुरुकुलों का जो हनन हुआ है ना, वो इतने बड़े स्तर पे हुआ है कि अभी विलुप्त हो चुके हैं। जो आपने बात कही थी कि लोग अपने बच्चों को घूमने भेजना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि इनका ब्रांड नहीं है जी। तो हमें गुरुकुलों की ना बहुत बड़ी क्रांति लानी पड़ेगी और ये इतना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि किसी भी समस्या का, मैं आपको दावे से कह रही हूँ आचार्य जी, आप प्रश्न कीजिए, कोई समस्या बोलिए और मैं बताऊंगी कि गुरुकुल उसका समाधान है। आप स्वास्थ्य बिगड़ रहे लोगों के, गुरुकुल ही समाधान है। भ्रष्टाचार हो रहा है, गुरुकुल समाधान है। बलात्कार हो रहे हैं, गुरुकुल ही समाधान है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका दिमाग होता है स्पॉन्ज की तरह। उस स्पॉन्ज के अंदर जो हम पानी भर देंगे वो पत्थर बन जाएगा बड़ा होकर। लेकिन पत्थर जब बन जाएगा ना, फिर उसको बदल नहीं सकते। इसलिए उस स्पॉन्ज के अंदर जब हम खूब अच्छे मूल्य डाल देंगे और वो बच्चा कौशलवान बन जाएगा, तो जिस भी दिशा में कौशलवान बनेगा, वो अगर अधिवक्ता बनेगा, वकील बनेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा। वो न्यायाधीश बनेगा, कभी अन्याय नहीं करेगा। वो नेता बनेगा, कभी भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा। वो डॉक्टर बनेगा, कभी किसी भी जो है मरीज के साथ वो अन्याय नहीं करेगा। वो शिक्षक बनेगा, वो निष्ठावान होकर अपने बच्चों को पढ़ाएगा। कुछ किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वहां पर हमारा भ्रष्टाचार और सब कुछ कम हो जाएगा। नैतिक मूल्यों से भर जाएगा। जी, सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्यों के साथ कौशल, यही गुरुकुली व्यवस्था की सुंदरता है। बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन भारतीय प्रियंका पाराशर जी का मैं हृदय से बात आज की इस चैनल की ओर से, मैं अपनी ओर से और सभी श्रोताओं दर्शकों की ओर से भी मैं हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन पुनः ज्ञापित करता हूँ। आपने एक निवेदन पर सुन करके और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया और दर्शकों को उनके कुछ सामान्य जो आमजन के मन में जो विचार आते हैं उस पर हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूँ आप दर्शकों श्रोताओं से भी कि इन विचारों से आप काफी लाभान्वित हुए होंगे। कुछ चर्चा, कुछ गांठें मन की कई बार होती है कि गुरुकुल में आप निस्संदेह अपने बच्चों को डालें और उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। बहुत अच्छे लोग समाज को मिलेंगे, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी भी होगा तो एक संस्कारी होगा, भ्रष्टाचारी नहीं निकलेगा, चरित्रवान निकलेगा और कुछ नहीं, देश के नाम को तो नहीं डुबोएगा, माता पिता के नाम को नहीं डुबोएगा, इतना तो कम से कम अच्छा इंसान तो बनके निकलेगा। आज इतना ही, आप सबको बहुत धन्यवाद। नमस्ते।